मीर का गुस्सा अब खुलकर फूटने वाला है और इस बार सीधा वार होगा नोना पर, उस नोना पर जिसे वह अब तक अपने परिवार का सबसे सच्चा, सबसे साफ दिल वाला हिस्सा समझता था। लेकिन आज सच का पर्दा उठ चुका है। अंगद ने आखिरकार वह काला सच सामने रख दिया है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मीर की आंखों के सामने अब मिताली नहीं, बल्कि कई चेहरों के असली रंग खुलने वाले हैं और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको पूरी कहानी। सोचिए, जिसे मीर ने बहन से बढ़कर माना, जिस नौयना को वह अपनी आंखों का तारा समझता था, वही उसकी पीठ पीछे ऐसे खेल खेल रही थी कि कोई दुश्मन भी न खेले। क्या आपने कभी सोचा था कि उसकी मासूमियत भरी मुस्कान के पीछे इतना बड़ा झूठ छिपा होगा? शायद नहीं। लेकिन मीर के लिए यह सच्चाई किसी तूफान से कम नहीं। नौयना अपनी मीठी, बनावटी और चतुराई भरी बातों से मीर को धीरे धीरे अपने जाल में पिरो रही थी। उसे पता था कि मीर भावुक है, भरोसा जल्दी करता है और धोखा देर से देखता है, इसलिए वह हर बार वही चाल चलती, मासूम बनकर झूठ बोलना, रोकर सहानुभूति लेना और फिर मिताली की गलतियों को छुपाकर दूसरों को दोष देना। मीर भी हर बार उसकी बातों पर यकीन कर लेता था, लेकिन आज कहानी अचानक मोड़ लेती है। जैसे ही अंगद वहां पहुंचता है, माहौल बिजली की तरह बदल जाता है। मीर का गुस्सा, जो अब तक अंदर ही अंदर जल रहा था, अचानक फट पड़ता है। वह अंगद पर इतना भड़कता है कि कमरे की दीवारें तक कांप उठती हैं। तुमने मेरे फैसलों में हमेशा दखल दिया और यह सब तुम्हारी माँ की वजह से है। मीर के शब्द किसी खंजर की तरह हवा को चीरते हैं, लेकिन इस बार अंगद रुकता नहीं। वह अपनी आवाज में जितनी शांति और दृढ़ता ला सकता था, उतनी लाकर बोलता है। पापा, आप गलत को गलत नहीं समझ रहे। माँ ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो आपकी इज्जत बचाने के लिए सच भी छुपाया। आपने जिन पर भरोसा किया, वही आपको धोखा दे रहे हैं। और फिर वह मिताली का सच खोलता है। कैसे वह अंगद से नहीं, उसके नाम और उसके परिवार की प्रतिष्ठा से शादी करना चाहती थी। कैसे उसने शादी से पहले सच बताने का वादा किया और कैसे वह हर बार पीछे हट गई। और फिर वह बम गिराता है। नौयना आंटी को सब पता था। उन्होंने भी गलत का साथ दिया और जो आपको माँ के खिलाफ भड़का रही हैं, वह सब उनकी सोची समझी चाल है। यह सुनकर मीर का चेहरा ऐसे बदलता है जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें तक भारी हो जाती हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अंगद जब ये कहता है, आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, बस आते सदी के वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है, मीर जैसे पत्थर सा जम जाता है। वह डर, अविश्वास और गुस्से के मिले जुले तूफान में डूब जाता है और पहली बार वह नो की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, नो, सच बता, इसमें कितना सच है? बस यह सवाल सुनते ही नो का पूरा खेल बिखरने लगता है। उसकी आंखों में पसीना, चेहरे पर घबराहट, होंठ कांपते हुए, और तभी वह एकदम से रो पड़ती है। मगरमच्छ के आंसू, नकली सिसकियां, गला भरे हुए शब्द, सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन उसके आंसू इस बार मीर को पूरी तरह नहीं पिघला पाते। कमरा भारी खामोशी से भर जाता है। हवा तक रुक जाती है, जैसे हर चीज सच बोलने को मजबूर हो। और तभी सबसे बड़ा झटका आता है। अंगद बताता है कि मिताली और नौयना सिर्फ एक झूठ नहीं बोल रहे थे, वे एक बड़े खेल का हिस्सा थे। और फिर वह राज सामने लाता है जो पूरे परिवार की नींव हिला दे। नो सिर्फ मिताली को नहीं बचा रही थी, वह खुद को बचा रही थी, क्योंकि वह सिर्फ झूठ नहीं बोल रही थी, वह इस शादी को टूटते देखना चाहती थी। और क्यों? क्योंकि वह खुद मीर की जिंदगी में ऐसी जगह चाहती थी जो उसे कभी मिलनी नहीं थी। यानी नो मीर के लिए वह महसूस करने लगी थी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। और इसी वजह से वह चाहती थी कि मीर की शादी ही न हो। यह सुनकर मीर का पूरा अस्तित्व हिल जाता है। अंगद भी थम जाता है। और नो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पल के लिए जलन और पागलपन की चिंगारी नजर आती है, जो तुरंत छुप जाती है।
अंगद धीमी आवाज में कहता है, पापा, ये सिर्फ चाल नहीं थी, ये जुनून था। मीर की सांस रुक जाती है। शॉकिंग ट्विस्ट पूरा कमरा हिला देता है। नो का चेहरा उतरना नहीं, टूट जाना कहिए। लेकिन क्या वह यहीं हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में एक चमक है, खतरनाक चमक, जैसे वह सोच रही हो कि अब उसे एक और बड़ा दांव चलना पड़ेगा। और शायद उसने चाल चल भी दी हो। शायद अगला वार ऐसा होगा जिससे पूरा परिवार बिखर जाए। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है? नो अब क्या करेगी? क्या वह मीर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगी या किसी और की जिंदगी तबाह करेगी? अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय सिया राम।